पीटीआई की दो और कारकुन मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं, यहाँ पर ये आई हैं, क्या कहना चाहेंगे जी शहबाज गिल साहब के साथ जो टॉर्चर किया गया, खान साहब की कॉल भी इसी से रिलेटेड है, तो आप क्या कहना चाहेंगे जी, आप इसकी क्या मजम्मत किस तरह करती हैं? शहबाज शरीफ ठीक नहीं है, पाकिस्तान किधर है, इमरान खान को आना चाहिए। इमरान खान को आना चाहिए और शहबाज शरीफ साहब आना चाहिए ना, इमरान खान को महंगाई आना कराई है तो इसलिए बस लोग रोडों पे आ गए हैं, भीख मांगने लग गए हैं। इतनी महंगाई हो गई है पाकिस्तान के लिए, इमरान खान ठीक है। तो वो तो शहबाज शरीफ साहब हुकूमत तो ये कहती है कि ये खान साहब का किया जा रहा है। नहीं नहीं, इमरान खान राइट है। इमरान खान राइट है। ये बताएं शहबाज गिल के ऊपर जो टॉर्चर किए गए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए जो इसकी सजा है इसको देनी चाहिए, जिन्होंने ऐसे किया है। जिन्होंने शहबाज साहब गिल साहब के साथ ये टॉर्चर किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए कानून के मुताबिक। फैसल कज़ाफ़ी मेरा नाम है और F10 इस्लामाबाद से। फैसल कज़ाफ़ी आपका नाम है और आप इस्लामाबाद से हैं जी, क्या कहना चाहेंगे फैसल साहब? यार मैं ये कहना चाहता हूँ कि नज़रिए को हमेशा नज़रिए से कंट्रोल किया जाता है। जो स्कूल ऑफ थॉट होती है ना, जो थिंकिंग होती है, उसको हमेशा नज़रिए से कंट्रोल कर सकते हैं। आप तशद्दुद के ज़रिए, बंदूकों के ज़रिए और सलाखों के पीछे डाल के आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने इमरान रियाज़ पे तजर्बा कर लिया, अरशद शरीफ पे कर लिया, समी इब्राहिम पे कर लिया और आप शहबाज गिल पे भी कर रहे हैं। ये भी कर लो तो एयरवाई चैनल है और भी बहुत सारे चैनल हैं जो भी ठीक है। तो ये ज़हन में रख लें कि आप तजर्बे करते जा रहे हैं, एंड में इसका जब ये रिस्टोर होगा ना तो इसका जो रिज़ल्ट बहुत डेंजरस आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप ये पोलाइट वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाएँ, किसी भी मुहज़्ज़म माशरे में चले जाएँ, कभी भी सहाफ़त को, नज़रिए को, स्कूल ऑफ थॉट को तशद्दुद के ज़रिए, बंदूकें के ज़रिए या पावर के ज़रिए कभी भी दबाया नहीं जा सकता। अगर आपको लगता है कि ये सहाफ़त गलत हो रही है या आपको गलता है शहबाज गिल गलत कह रहा है, इमरान रियाज़ गलत कह रहा है, AROB गलत कह रहा है, तो आप उनके सामने टेबल पे बैठे ना, हम सवाल कर रहे हैं, तुम जवाब दो, वरना सवाल उसी जगह पे रहेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। कोई भी करवा रहा है, कौन करवा रहा है, हमें इससे कोई लेना, लेकिन ये जुल्म बंद होना चाहिए। और मौजूदा हुकूमत को पैगाम देना चाहें? मौजूदा गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि जो तुम कर रहे हो ना, तो ये ज़हन में रखें, तारीख़ खुद को दोहराती है, आपके साथ भी ये होने वाला है। आपको, क्योंकि जुल्म की हुकूमत कभी बाकी नहीं रहती। जो कुफ़र की हुकूमत है, हज़रत अली का कौल है कि वो बाकी रह जाती है, जुल्म की कभी बाकी नहीं रहती। लेकिन कुफर का निज़ाम चल सकता है, निज़ाम, हुकूमत, गवर्नमेंट कभी नहीं चल सकती जुल्म की, कुफ़र की चल जाएगी। कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम कभी भी नहीं चल सकता। तो हम ये कहते हैं कि आप इसको रिस्टोर करें, इसको ख़त्म करें और जब तक आपकी मुद्दत पूरी करके घर जाएँ। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ एक और भाई मौजूद है जी, मूँछों को ताव दे रहे थे। आप बताएं जी, क्या कहना चाहेंगे जी मौजूदा सूरत हाल में? खान साहब की कॉल थी, खान साहब ने आज बुलाया, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, सियासत के बारे में तो हम बात करेंगे नहीं, हमारा कोई वास्ता नहीं। हमारा जो वास्ता है हमारे मुल्क के लिए, जो हुक्मरान क्या करते हैं आप, पहले ये बता दें। मैं ICS स्टूडेंट हैं आप? जो ये इमरान खान है, ये क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे लीडर गुजरे हैं, अगर उनके बाद अगर कोई लीडर है वो इमरान खान है। अच्छा। इसके अलावा नवाज शरीफ को हमने देख लिया, आसिफ ज़रदारी को हमने देख लिया, कुछ भी नहीं, अपना पेट फुल किया है। अब ये जो इमरान खान, किसने अपना पेट फुल किया, आपने या उन्होंने? उन्होंने फुल किया। अच्छा। और जो उनके साथ उनका पेट फुल हुआ है। अच्छा। अब जो इस मुल्क की जो हालत ये है कि इस मुल्क को एक ऐसा हुक्मरान चाहिए जो इस मुल्क के लिए सोचे, ना कि अपने लिए। तो हम इमरान खान के साथ हैं और इंशाअल्लाह मरते दम तक साथ रहेंगे। गिल साहब के साथ जो तशद्दुद हुआ, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? गिल के साथ ये तो देखिए जी, ये तो अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, इनके लिए हम छोटे लोग हैं, हम बोलेंगे तो ये हमको उठा लेंगे। अच्छा। हम बहुत मतलब कि हमारा ये है कि अल्लाह इन पे हिदायत दे और हम इमरान खान के साथ हैं। इस मौजूदा हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहें, सामने देखे पैगाम देना चाहें? मुल्क पाकिस्तान के लिए ये है कि खुदा के लिए आंखें अपनी दागो, इमरान खान को सपोर्ट करो। नंबर 1 इमरान खान एक हमारे लिए अल्लाह पाक ने हमें एक खूबसूरत तोहफ़ा दी है, इसकी कदर करो। ये हमारे लिए एक अनमोल कीमती हमारे लिए एक हीरा है। तो मैं सब भाइयों से, जितनी हमारी माएँ बहनें मुल्क पाकिस्तान में हैं, मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ इमरान खान के लिए निकलो, इसको फुल सपोर्ट करो। वी लव इमरान खान एंड पाकिस्तान। जी तो भाई। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़िला करक से आया हूँ। खास खान साहब के लिए कॉल पर आए हैं? बिल्कुल जी, खान साहब की कॉल पे आए हैं जी। खान साहब जो है हमारा ऐसे लीडर हैं कि हॉनेस्ट हैं और अदालत ने भी उसको सादिक व अमीन कहा है जी। और अवाम भी ये सब जानते हैं जी कि खान साहब जो हैं वो हॉनेस्ट और ईमानदार बंदा है।
इसी वजह से लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं जी। ना कोई वो अपने ख़ानदान के लिए, ना अपने बच्चों के लिए वो कर रहा है, वो कौम के लिए और मुल्क के लिए लड़ रहा है जी। ये बताएं कि आज का जो है खान साहब की कॉल थी, वो गिल साहब को जो बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया, उससे रिलेटेड से क्या कहना चाहेंगे जी? बात ये है असल में कि गिल साहब की ने जो बात की ना, उसकी हम मजम्मत करते हैं। उसने अच्छी बात नहीं की, वो इदारों को नहीं छेड़ना चाहिए, इसलिए कि वो भी हमारी इज़्ज़त है और उसके ऊपर हम उसको भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन उसको भी ये, इससे पहले भी इस तरह जिस तरह के मौलाना फज़ामान और आसिफ जरदारी, और ये हमारे सामने हमने देखे जो उनके जलसों में भी उसने हद क्रॉस कर दी, जो उनके इदारों को सामने उसको हर किस्म की बात। मतलब आपका कहना है कि ये है कि हर एक के लिए कानून यकसा होना चाहिए, यकसा अगर होना उन्होंने चाहिए। किया तो बिल्कुल बिल्कुल जी। इसने किया तो उनके साथ भी ये होना हाँ, चाहिए। हम कहते हैं कि अगर गिल साहब को सज़ा दे रहे हैं तो इन लोगों ने तो उनसे भी बुरी बातें की, इन्हें भी इंसाफ के दायरे में लाना चाहिए। हाँ, उनको भी लाना चाहिए इकट्ठा। और एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपकी चैनल की वसातत से, कि ये इमरान खान के साथ जो ये कर रहे हैं ना, असल गेम तो उनके लिए ये कर रहे हैं ना, तो ये नवाज शरीफ के साथ वो क्यों उसके साथ वो मिला रहे हैं कि ये उसके वो फैसला इसी के साथ वो जोड़ा रहे हैं, वो सारा गेम उनके लिए खेल रहे हैं जी। जी जी। ये तो नहीं करना चाहिए कम अज़ कम, इसलिए कि इमरान ने कौन सी वो गलती की या कौन सी चोरी की कि मुल्क को लूटा है, और उसने तो मुल्क वो कहते हैं जी तोशा खाना से वो घड़ियाँ का कोई इन्होंने सेल की है। एक बंदा अगर आपको या एक मुल्क आपको तोहफा दे दे तो आपकी अपनी मर्जी है जी। इन लोगों को भी तोशा खाने मिले, इन लोगों को भी आज तक उसने जाहिर भी नहीं किया जी। इमरान ने कम अज़ कम वो जाहिर तो की, अगर वो तो उनकी अपनी हक थी वो। बहुत शुक्रिया जी। भाई आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिद है, मैं ज़िला मुजफ्फरगढ़ से हूँ, जनूबी पंजाब से। और यहाँ पे स्पेशल इमरान खान की कॉल पे मैं आया हूँ। मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशी हुई है इमरान खान को देख के। मैं पहले नून लीग का सपोर्टर था। नून लीग के सपोर्टर थे? अच्छा, तो ये आप कैसे कन्वर्ट हुए, क्या हुआ आपके साथ? आ, ऐसा वाकया बताया जिससे आप मजबूर हो गए पीटीआई में आने? देखें, जो हमारा जनूबी पंजाब है वो हर पंजाब किस इलाके से हैं? जनूबी पंजाब के? मुजफ्फरगढ़ से। मुजफ्फरगढ़ से हैं। अच्छा। जी, अभी मुजफ्फरगढ़ में राजनपुर, डेरा गाजी खान है और लई है, इन सारे डिस्ट्रिक्ट में अभी सैलाब है, लेकिन कोई भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। मेरा यहाँ पे आने का मकसद ये था कि एक तो इमरान खान से को मिलना था, मैंने मिला हूँ उनको जाके। मैं बता रहा था कि नून लीग को छोड़ के मैं पीटीआई में कैसे आया। उसकी वजह ये थी कि ये देखा कि हम देख रहे थे कि जी वो सड़कें बना रहे हैं, वो पुल बना रहे हैं, वो मेट्रो बना रहे हैं, सारा कुछ बना रहे हैं, लेकिन वो जो बना रहे थे वो उसमें से वो खा रहे थे पैसे, लेकिन हमें नहीं पता था। इमरान खान ने हमें आके ये बताया है जी आपके घर में चोरी हो रही है। कौम को शऊर दिया। कौम को आके उन्होंने शऊर दिया है। तो इससे मैं बड़ा मुतमईन हुआ हूँ और मैंने ये फ़ैसला किया कि जी नून लीग को छोड़ के अपनी हमेशा के ज़मीर लिए की आवाज़ पे आए जी हैं। जी अपनी कोई ज़मीर यहाँ की पर आवाज़। कोई बिरयानी, कोई ऐसी प्लेट तो नहीं मिली? नहीं नहीं कीमे वाले नान? कभी भी नहीं मिले, कोई पैसे दिए क्या? कभी भी मुजफ्फरगढ़ से यहाँ पर आने के? नहीं नहीं कभी भी नहीं मिले। अपने खुद पैसे लगा कर अपने आए हैं? पैसे लगा के आया हूँ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। मेरे भाई आप कैसे, क्या नाम है, आप कहाँ से हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नज़ाकत हुसैन है, मैं बेसिकली बखर से हूँ। बखर से हैं? मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, ठीक है। और मैं कुछ बातें साफ साफ करना चाहता हूँ। हम जहाँ पे इस वक्त जो आए हैं ना, यहाँ पे शहबाज गिल की वजह से आए हैं, अच्छा। ठीक है। शहबाज गिल एक हमारी धरती का बेटा है, वो अमेरिका छोड़ के इधर आया, क्यों आया है, ठीक है, हमारे लिए आया ना, इस कौम के लिए कुछ कर रहा है। वो डॉक्टर बंदा है, उसे वहाँ पे जॉब मिल सकती है, उसे जहाँ वहाँ पे पैसा मिल सकता है, उसे सब कुछ मिल सकता है। यार मेरी बात सुने, उसे पकड़ा क्यों है? उसने सच्ची बात की है। मेरे यहाँ पे आने के F9 पार्क में मुझे आने पे 500 रुपये लगते हैं, ठीक है। मैं 500 रुपया यहाँ भर के आया हूँ, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और मुझे ये दर्द होगा, मैं सोते हुए सोचूंगा कि यार मैं कैसे यहाँ पे आया हूँ, ये 500 जो मैं फिर करप्शन करूँ, ठीक है, मैं फिर कोई लूटूं। मैंने अपने जो है उधर माँ बाप है मेरे, ठीक है, बहन भाई हैं, मैं बड़ा हूँ घर में, मुझे कुछ चलाना है, मैंने अपना सर्किट चलाना है, किस तरह चलाऊँगा,
ठीक है। सिर्फ मैं आज निकला हूँ, मेरा हक बनता है, मेरे बहन भाई हैं वो जो नहीं आ सके, मैं अपने घर से आया हूँ, ठीक है। मैं अपना हक देने आया हूँ कि ताकि ये हो कि मेरे कप्तान को ये फील ना हो कि कोई बंदा नहीं आया। और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे ख़ानदान से हैं और ख़ानदानी खून है। अच्छा, आप मुझे अब इस हुकूमत को आप कुछ पैगाम देना चाहें? यार हुकूमत को क्या पैगाम देने, जो मैं एक बंदा हूँ, मैं खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, जब से ये आए हैं ना, मैं इतना तंग हो चुका हूँ कि एक बंदा हमारे सामने बैठ के झूठ बोल रहा है, मुझे पता है ये झूठ बोल रहा है, मैं कर ही कुछ नहीं सकता। इतने लुटेरे झूठ बोलते हैं साले, सारे ही झूठ बोलते हैं, एक से एक बड़ा निकम्मा है। अच्छा, शहबाज गिल साहब के साथ जो इस वक्त टॉर्चर हो रहा है, इस वक्त आप इस चीफ जस्टिस साहब से कोई दरख्वास्त करना चाहें, कुछ कहना चाहें चीफ जस्टिस साहब? सर बात ये है, चीफ जस्टिस को क्या कहना है, जब ऊपर से ऑर्डर मिलेगा तो वो कुछ करेंगे ना भाई। आप मतलब बहुत ज़्यादा नाउमीद हुए हैं, नाउमीद ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। आप भाई नाउमीद किस तरह ना हो, चीफ जस्टिस कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। उस दिन रात 12 बजे खुली ना, किसने करवाया? सबको पता है किसने करवाया, सामने क्यों नहीं आता? उस दिन के बाद आज तक कोई बयान उस बंदे का सुना दें मुझे। 6 महीने हो गए हैं, कोई बंदा वो सामने आया हो, कोई किसी ने सामने, वो उम्मे हरीम सामने आ गई है, वो सामने नहीं आ रहा, पता नहीं कब सामने आएगा, क्या करेगा। खुदारा ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, इस मुल्क पे रहम खाएं और मेहरबानी करें। आपने चला जाना है, बेल्जियम चला जाना है, आपका सब कुछ फाइनल हो गया है, आपने चला जाना है, लेकिन अब ये देखें, मेहरबानी कर दें बस। भाई कहाँ से हैं आप? मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। असल में इमरान खान ने कॉल लिए शहबाज गिल और ARY के जो ज़ुल्माना इक़दाम इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कर रही है, इसके ख़िलाफ़ हम आए यहाँ पे और शहबाज गिल को प्रोटेस्ट करने के लिए। असल में मकसद क्या है? शहबाज गिल को असल में गद्दारी का मुकदमा शहबाज गिल पे दर्ज किया हुआ है। मकसद अगर गद्दारी का करना था तो भाई न्यूज़ पे आ रहा है, उनका बाई फेस नाम लेके पुकार रहे, गद्दारी का मुकदमा उन पे होना चाहिए, नवाज शरीफ पे होना चाहिए था, एतजाज़ हसन पे होना मतलब चाहिए। आपका कहना है मतलब ये जहाँ पर इनके लिए कार्रवाई हो रही है, तो जिन लोगों ने पहले बातें की हैं उनके लिए भी होनी चाहिए नहीं, एक जैसा। असल मैं आपको मकसद समझा देता हूँ। इनका असल मकसद ये नहीं है गद्दारी का, असल मकसद क्या है? इमरान खान को किसी न किसी तरीके से उनको पकड़ना था। असल में हुआ इन्होंने रजीम चेंज किया तो सारी अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है, उनको तो ये अवाम तो कंट्रोल नहीं कर सकती। उन्होंने कहा किसी तरीके से इमरान खान को इलेक्शन से बाहर करना है ताकि हम राज करें। वो अवाम जब उन्होंने चेंज किया गवर्नमेंट को तो आवाम तो इनसे नहीं संभल रही थी। अब इन्होंने कहा कि हम फॉरेन फंडिंग के ज़रिए इनको किस साइड पे लगा ले, ठिकाने लगा ले, वहाँ से भी नहीं हो सका। फिर इन्होंने कहा कि तोशाखाना के कई ज़रिए से वहाँ से उसको नायल कर दें, कोई तरीका कर लें, वहाँ से भी नहीं हुआ। इन्होंने सोचा कि शहबाज गिल को पकड़ के, असल में मुकदमा उन्होंने गद्दारी का नहीं किया है, असल में उनसे उगलवाना चाहता है, टॉर्चर करके उनको मार पीट के कहीं से उनको ये बयान दे कि इमरान खान ने मुझे कहा है कि यह फ़ौज के ख़िलाफ़ या किसी इदारे के ख़िलाफ़ या मुल्क के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान इमरान खान ने मुझे कहा। हरगिज़ इमरान खान ने नहीं कहा, हरगिज़ ये गद्दारी का मुकदमा नहीं बनता। अगर गद्दारी का मुकदमा बनता तो सबसे पहले नवाज शरीफ पे बनता कि वो सामने TV में आके सामने बाजवा का नाम ले रहे हैं, फैज़ हमीद का नाम ले रहे हैं, उस पर क्यों नहीं हुआ है? तो मैं पूछ रहा हूँ उस पर क्यों नहीं हुआ है कि शहबाज गिल ने छोटी सी बात की है और उसको इतना टॉर्चर किया, इतना मारा, इतने गहरे उस पर ज़ख्म किए, उसके नाखून निकाले, सही उनके ज़ख्म पड़े। तो असल में खुदा के वास्ते इस मुल्क पे रहम करे, इस अवाम पे रहम करे। हम कहाँ रह गए, कितने पीछे रह गए हैं। अगर इन्होंने इमरान खान को नाअहल करने की कोशिश की है, किसी और ऐसे तरीका किया, तो ये मुल्क बहुत पीछे चला जाएगा। हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले से ऐसे लोग निकलेंगे कि इनके ज़हनों में नहीं है। और ये मैं उनको बावर कराना चाहता हूँ कि अगर आपने ऐसे घटिया हरकत की है तो खुदा ना ख्वास्ता आपके मुल्क के हज़ारों टूटे हो जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो। लेकिन ये जिस तरह हम जब समझते हैं कि 1972 में जब हमसे बांग्लादेश गया तो वो कैसे गया, या हालात उस वक्त ऐसे बनाए गए हैं जिस तरह वो गया, तो अब भी ऐसे हालात बना रहे कि एक इलेक्टेड बंदे को जिनके पास पूरी ताकत है अवाम की, उनको एक आप सेट पे टिकाने लगा रहे हैं। तो खुदा के लिए ऐसा हरगिज़ ना करे, इस अवाम पे रहम करे। कितनी मुश्किलों से हमने अपने जो है ना फाटे में अपने बच्चों को कुर्बानी अपने हाथों से अपने जनाजे उठाए, बहन भाइयों के, उनसे हम निकले तरक्की की तरफ जा रहे थे। फिर आप लोगों ने दूसरा रजीम चेंज। जी भाई कहाँ से आप? मैं शेखुपुरा से आया हूँ। और शेखुपुरा से साइकिल पर आए हैं? मैं शेखुपुरा से साइकिल पर आया हूँ और खान साहब ने जब ऐलान किया जलसों का
तो खान साहब ने कल ऐलान किया और आप शेखुपुरा से निकल पड़े हैं। मैं बिल्कुल निकल वाह जी वाह, हमारे साथ एक ऐसे शख्स भी मौजूद हैं जो शेखुपुरा से साइकिल पे सिर्फ खान साहब का जलसा अटेंड करने के लिए। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? असल में खान साहब ने जलसे का ऐलान किया था रावलपिंडी 21 को ना, तो रैली का कल ऐलान किया, तो मैं निकला हुआ था। और आज जब रैली आनी थी तो मेरा पहले प्लान ये था कि मैं ना किसी दोस्त के साथ, किसी के साथ गाड़ी में जाऊंगा या बाइक पे चला जाऊंगा। तो जब बाहर निकले तो पेट्रोल बड़ा महंगा है, आपको पता ही है। तो जब मैं वहाँ से आया था तो मैंने कहा कि यार अब यहाँ पे भी मैं साइकिल पे जाऊँ। तो यहाँ पे आया हूँ तो मैंने देखा कि गाड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन मैंने जब साइकिल चला रहा था ना तो हर गाड़ी वाला बंदा मुझे देख रहा था, ठीक है ना। क्यों? वो ये चीज़ नहीं देख रहा था कि मैं साइकिल पे आऊँ, अजीब लग रहा है, लेकिन उन्होंने ये देखा कि यार ये पैशन है, ये नौजवान पैदल भी आ रहे हैं। मतलब एक अलग सी चीज़ होती है और करनी चाहिए, ठीक है ना, कि मतलब हर एक की जेब इजाज़त नहीं देती, कोई पैदल आ रहा है। अच्छा ये बताएं कि आज खान साहब की कॉल थी गिल साहब के से रिलेटेड जो उन पर टॉर्चर हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? अच्छा देखें, गिल साहब के ऊपर जो टॉर्चर हो रहा है ना, ये अभी जिस तरह नून लीग बड़ी चीखें मार रही है कि जी हमारे बंदे भी पकड़े गए, हमारे बंदों को रिमांड दिया गया 12 दिन का, 14 दिन का, 90 दिन का। एहसन इकबाल ने कह दिया कि जी मेरे साथ ऐसे हो गया, खान याद करो वो वक्त। जुबैर लतीफ़ ने कह दिया कि जी वो वक्त याद करो कि जब मेरे साथ ऐसे हुआ था। तो उनके साथ जिस तरह शहबाज गिल साहब के साथ किया जा रहा है ना, उनके साथ इस तरह नहीं हुआ था, ठीक है ना। ये केस जो उनके ऊपर हुए हुए हैं, वो केस उन्हें याद होना चाहिए कि उनके ऊपर किए हुए किसने हैं। आज जिसके साथ वो बैठ के हुकूमत का एंजॉय कर रहे हैं ना, जरदारी और फजलुर रहमान, ये उन्हीं के केसेस हैं एक दूसरे के ऊपर, जो आज इमरान खान का नाम लेके वो एंजॉय। आपके ख्याल में इस वक्त शहबाज गिल साहब को सिर्फ एक सियासी तशद्दुद और एक निशाना बनाया जा रहा है, एक वो इंतकामी निशाना? इंतकामी निशाना है, और फिर कुछ ऐसे न्यूट्रल्स हैं जो चाहते हैं कि हम ना इनको दबाएं, इनकी आवाज़ को दबाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को डराएं। देखें ये अब वो 2010-2011 वाला बर्गर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है ना, वो नहीं रहा, ठीक है ना। ये वो वर्कर है कि अब इसको डंडा भी चलाना आता है, इसको गोली भी चलानी आती है, ये इसको लड़ना भी आता है, इसको आवाज़ भी उठानी आती है, ठीक है ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आप कहते हैं ना कि यार ये बात नहीं करेंगे, ये दब जाएंगे, ये डर जाएंगे। अब देखें ना कि शहबाज गिल की तरह इमरान खान भी ना डर जाए। तो ये अभी इनको रद्द-ए-अमल आने हैं। ये अभी रैली का ऐलान था तो लोगों ने जलसा बना दिया, ठीक है ना। एक रैली निकालनी थी और जलसा बन गया। कल जलसा होगा, इन्हें पता लग जाएगा। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि पीडीएम को, पाकिस्तान जो डकैत मूवमेंट है, उनके जो लोग हैं वो इतनी बड़ी रैली या जलसा निकाल दें। इस्लामाबाद में उनकी हुकूमत है ना, अभी वो 14 बंदों के ऊपर FIR हुई है और वो भाग के आ गए यहाँ पे इस्लामाबाद में और ज़मानतें मांग रहे हैं, ठीक है ना। वो रैली या जलसा निकाल के दिखाएं, उन्हें पता लग जाएगा उनके साथ कितने लोग हैं। कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली तो KPK का हूँ, अभी तरनौल से हैं। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है। अच्छा ये बताएं कि आप आज जिस कॉल पे खान साहब की कॉल पर आए हैं, शहबाज गिल साहब के साथ टॉर्चर हुआ और उन्होंने इसी चीज़ की कॉल दी थी, आप उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं? जी बिल्कुल, हम इसीलिए आए, आज यहाँ खड़े हैं तो हम उसके कॉल पे आए। कल इंशाल्लाह जलसा होगा तो हम इसीलिए आए। हम क्यों आए? हम इमरान खान ने हमें कॉल दिया, हम आए। कल लियाकत बाग में जलसा, कल जाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। अच्छा तो क्या आप क्या समझते हैं कि जी जो गिल साहब के साथ जो ये टॉर्चर हो रहा है पुलिस की कस्टडी में, ये जायज़ है या नाजायज़ है? भाई क्यों? भाई ये बहुत गलत हो रहा है। इमरान खान के सिपाही है, इमरान खान के सिपाही के साथ बहुत गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम खुद इमरान खान के सिपाही है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास सबूत है, तो उनके साथ जो भी होगा वीडियोस जो वो कह रहे हैं कि हमारे पास है, तो उनके पास होंगे, वो उनको बताएंगे। तो इंशाल्लाह हम इनके ये नवाज शरीफ जो जरदारी को बातें करने नहीं आती कि भाई बातें कैसे करते हैं। जब हम इमरान खान को से भाई मुझे सियासत नहीं आते, मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। पहले हमने बड़ों से सुना है, घर में बड़ों से सुना है, हमने कैद को देखा है, उसके बाद हमने इमरान खान को देखा है। भाई हम आप कहते हैं कि इमरान खान की तरह कोई नहीं आएगा। भाई हम गरीब लोग हैं, भाई हमारे पास बड़े बड़े मोबाइल होते हैं, गरीब हो गए। अभी देख ये नोकिया मोबाइल पे हम आ गए, गरीब हो गए। नहीं है किधर से लाएं? इसलिए कि जब ये जरदारी बैठ गया, ये कोई क्या शहबाज शरीफ है जो भी है, ये बैठ गया, भाई हम गरीब हो गए। जब इमरान खान था सब कुछ भाई तगड़ा। खान साहब की हुकूमत में आप खुश थे? भाई खुश थे, हम हवा में उड़ रहे थे, क्यों खुश नहीं थे? हम आज क्यों है? आप सोचिए ना, इतने लोग आए, सिर्फ कॉल पे जलसा नहीं था, ये रैली थी, ये लोग आए, ये क्यों है?
भाई मोहब्बत बहुत करते हैं। मुख्तसर सी कॉल थी। जी बिल्कुल, बहुत छोटी सी कॉल थी लेकिन लोग जलसा बन गया था। लेकिन जब ये लाए तो लोग मोहब्बत करते हैं ना, ये हमारे लिए सोच रहे हैं। अभी भी स्टेज भरा हुआ है, बाकी अब लोग देखें काफ़ी सारे लोग खड़े हुए हैं। क्यों खड़े? इमरान खान के साथ, इमरान खान हमारे लिए खड़े। भाई उसके साथ कमी किस चीज़ की है? किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो हमारे लिए सोच रहे हैं, हमारे लिए। भाई हम आज़ाद हो के भी आज़ाद नहीं है। हमें किस भाई, हम आज़ाद हो के आज़ाद नहीं है, हम खुद अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। क्यों? भाई जब इमरान खान था सब कुछ ऐसा चल रहा था भाई, बिल्कुल मज़े से, हमें किसी चीज़ का टेंशन नहीं था, सब आज़ादी थी, ना ड्रोन अटैक्स थे, ना कोई भाई कोई टेंशन नहीं था। जब ये आए फिर वही मसले हैं। भाई ये चोर है, चोर 30 साल से लूट रहे पाकिस्तान को। क्यों लूट रहे हैं? भाई मैं मर भी जाऊँ ना, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी छोटा हूँ, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा क़यामत तक। मैंने अगर इनको छोड़ा ना, अभी मेरे शादी नहीं हुई, जब शादी है कि मैं अपने बच्चों की भी बोलूँगा इमरान खान का साथ दो। क्यों? वो हमारे लिए सोच रहे। वो उसने क्रिकेट खेल रहा था, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो खुद कह रहे भाई मैं आपके लोगों के लिए आया हूँ। 26 पता नहीं कितने सालों से वो ये कर रहे सियासत में। ये पीटीआई हुकूमत आई, कितना अच्छा था, सब कुछ, सब खुश थे। किसी से भी आप पूछ लो, बूढ़े बूढ़े भाई, औरतें आई हैं, हमारी बहनें माँ आई हैं। और इस वक्त प्रोग्राम का अख्ताम हुआ चाहता है। मैं जाने से पहले अपने इदारों से ये एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि सर खुदारा ये आवाम आपकी है, आप हमारे हैं, आप हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। तो प्लीज़ इस आवाम की भी सुने। आवाम लोग बहुत सख्त परेशान हैं। लोगों ने अपनी परेशानियाँ, अपने अपने जज्बात कैमरे की आंख से आप लोगों को हमने आपको पहुँचाने की कोशिश की है कि अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। और इस प्रोग्राम को सोना पाकिस्तान चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दें। मैं हूँ आपका होस्ट सलमान खान। अल्लाह हाफ़िज़।